हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज दीपिका। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज का, क्लास 11th का, दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज कवर किया था, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कवर किया था। एंड दिस क्लास विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ओके, सो व्हाट आर द नेचर्स ऑफ बिजनेस। हमने मीनिंग किया था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, बिजनेस का, प्रोफेशन का और एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट का। थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन वाज बिजनेस, मीनिंग पढ़ लिया था। एंड नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर। व्हाट इज द फर्स्ट नेचर? एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फर्स्ट क्लास में ही हमने किया इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स दोज एक्टिविटीज विच आर डन to a human beings for earning their livelihood. Okay. Second one is production or procurement of goods and services. Production means किसी भी goods को प्रोड्यूस करना। ये मीनिंग में ही हमने देखा था। प्रोडक्शन, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डज कम्स अंडर बिजनेस। सो प्रोडक्शन मीन्स किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्योरमेंट? प्रोक्योरमेंट मीन्स अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जगह से इकट्ठा करना और एक नया गुड्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक डेयरी फार्म है, मैंने कहीं से मिल्क ले लिया, कहीं से शुगर केन उठा लिया, एक नया डेयरी प्रोडक्ट बना करके मार्केट में बेच दिया। तो मैंने क्या क्या किया? प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग मोबाइल फोन्स में ही देख लो या फिर DSLR कैमराज में ही देख लो, कहीं का बैटरी मेड इन चाइना, मेड इन जापान, उसका कवर कहीं से आता है। तो दे ऑल प्रोक्योर ऑल द प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट प्लेसेस, एंड उसको एक जगह इकट्ठा करके एक नया प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Then the third one is sale or exchange of goods and services for the satisfaction of human needs. सेल और एक्सचेंज बिजनेस का हमने मीनिंग में ही देखा था। सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, जो कि किसमें आता है? बिजनेस के नेचर्स में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने सेल किया। क्या सेल किया? एक फ्लैट सेल किया। अपना खुद का रहती थी, उसको मैंने सेल कर दिया और उसके बदले में नया फ्लैट ले लिया। तो दैट इज नॉट बिजनेस। ठीक है, बट अगर मैं फ्लैट खरीद रही हूँ, बेच रही हूँ, और उसमें मेरा कमीशन सेट रहता है और ये काम मेरा रेगुलर बेसिस पे चलता है, तो दैट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। Then the fourth one is dealing in goods and services on a regular basis. ठीक है, रिमेंबर द वर्ड रेगुलर। कोई एक बार बेच करके सामान खरीदा, बेच दिया, दैट इज नॉट बिजनेस। ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स को गिफ्ट दिया, ठीक है, दैट इज नॉट बिजनेस। बट अगर मैं गिफ्ट देती हूँ, गिफ्ट खरीदती हूँ, देन बेचती हूँ, फिर खरीदती हूँ, फिर बेचती हूँ, अगर वो मेरा रेगुलर बेसिस का काम है, तो दैट विल कम अंडर बिजनेस। ओके, एक बार का किया गया काम, एक बार से पैसा आ गया, वो बिजनेस में नहीं आता है। ठीक है, वो काम पे आप रेगुलरली इन्वॉल्व हो, तभी वो बिजनेस के अंडर आता है। ओके, देन द फिफ्थ वन इज प्रॉफिट अर्निंग। ऑफ कोर्स बिना प्रॉफिट की कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि जब उसका लॉसेस, उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं, वही अगर कवर अप नहीं हो पाएंगे, तो क्या कोई भी बिजनेस सरवाइव करेगा? नॉट एट ऑल। तो प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, देन द लास्ट वन इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न का अनसर्टेनिटी, मार्केट सिचुएशन इज टोटली अनसर्टेन। ठीक है, मार्केट सिचुएशन कभी भी सर्टेन नहीं होता है। क्यों? मार्केट में कभी भी कुछ भी चेंजेस हो सकता है। कॉम्पिटिशन, हमारा जो कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटर है, वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कोई ऐसा मार्केट सिचुएशन हो गया, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कुछ चेंजेस हो गया, फॉर एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन हो गया,
मार्केट में असर किया। आपका सबसे लेटेस्ट ये कोविड वाला ले लो, कितने सारे बिजनेस क्लोज अप हो गए, ठीक है। तो मार्केट इज टोटली अनसर्टेन, तो रिटर्न इज ऑल्सो अनसर्टेन, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। Now the next one is objectives of business. Okay, there are three main objectives of business. Okay, economic activity, economic objective, social objective, and human objective. ठीक है। So the first one is economic objective. Economic objective में क्या आता है? Survival, profit, and growth. सर्वाइवल में सर्वाइव करना मार्केट में, एज पर मार्केट सिचुएशन, हर सिचुएशन को हैंडल करना। किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। लॉन्ग टाइम तो सर्वाइवल फॉर लॉन्ग टाइम। कौन सा बिजनेसमैन ऐसा बिजनेस चलाता है जो जिसने जिसमें उसने सोचा कि इस साल चलाता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, अगले साल बिजनेस क्लोज अप कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। Once a businessman invest on their on the market, their business, so they wanted to survive for a long time. Second one is profit. As I told you, no business survive without profit. So profit is the main economic objective. Okay. And the third one is growth. Everyone wanted to grow in this competitive market. ठीक है, ग्रोथ चाहिए सबको, एक दूसरे से, एक कॉम्पिटिटर से, अपने जो मार्केट में है उनसे एक के ऊपर सबको ग्रोथ चाहिए, ठीक है। देन द सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। हमारे सोसाइटी की तरफ भी बिजनेस का कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है जिसको उन्हें फुलफिल करना होता है, ठीक है। फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में प्रोवाइड करना, ठीक है। नॉन ब्रांडेड या फिर लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में प्रोवाइड नहीं करना। ये नहीं कि आज फॉर एग्जांपल पेरिशेबल गुड्स, जो जो नॉन ड्यूरेबल्स होते हैं, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, वैसे प्रोडक्ट्स को अच्छी क्वालिटी में, अच्छे मार्केट, मतलब अच्छी सिचुएशन में रखना ताकि वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सके। ये नहीं कि सड़ा हुआ प्रोडक्ट बेच दिया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स पहला ऑब्जेक्टिव आता है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। देन सेकेंड वन इज अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स जो गलत है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग हो गए, मैल प्रैक्टिसेस हो गए, ओवर चार्जिंग हो गए, ओवर चार्जिंग, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस को बढ़ा करके लेना, ओवर चार्ज करना। मैल प्रैक्टिसेस मीन्स मिलावटी सामान बेचना, ब्लैक मार्केटिंग करना, ठीक है। So these all are unfair trade practice. So business are required to avoid this. And the third one is employment generation. Business units are the main sources of generation of employment. They are responsible for development of a कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। आज देखिए मैक्सिमम जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं, विप्रो है, इन्फोसिस है, बहुत सारे यूनिट्स हैं जो बिजनेस यूनिट्स हैं, बट वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट। देन द लास्ट वन इज अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन को अवॉइड करना। बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स होते हैं, प्रोडक्ट फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, जो अपने सारे वेस्टेज को
कहीं पानी में बहा दिया या फिर कहीं ऐसा बड़ा कूड़ादान बना दिया जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। सो दे नीड टू अवॉइड द पोल्यूशन। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। Then comes our third objective, that is human or individual objective. First one was economic, second one was social objective, and third one is human or individual objective। ठीक है, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव मीन्स वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स, वहाँ पे जो उनके एम्प्लॉयज है, उनके क्या ऑब्जेक्टिव है, उनके तरफ एक बिजनेस यूनिट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और गुड वर्किंग कंडीशन, एक बढ़िया वर्किंग कंडीशन हो, उनके प्रॉपर बैठने उठने की जगह हो, टाइम टू टाइम मीन्स उनके स्नैक्स हो गया, कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, उनका अरेंजमेंट हो सो दैट दे कैन फील कंफर्टेबल and work with a fresh mind। Second one is competitive salary, everyone expect that their salary should be at least that much that उनके जो लाइवलीहुड है उनको कवर अप कर पाए, उनके जो खर्च है, उनके जो एक्सपेंसेस है, उनको कवर अप कर पाए। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ मीन्स अपने खुद का ग्रोथ। एक इंडिविजुअल क्या चाहता है, आज प्रमोशन चाहता है, दे वांट प्रमोशन, अपने अकॉर्डिंग काम करना, तो उनके उनका एम्प्लॉयज का ग्रोथ। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज स्पेशल बेनिफिट्स। स्पेशल बेनिफिट्स मीन्स ट्रैवलिंग, किसी टूर पे जाना। ठीक है, वो स्पेशल बेनिफिट्स हो गए। अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस के अलावा आपको मेडिकल अलाउंस मिलते हैं। ठीक है, तो ऑल दीज आर कम्स अंडर स्पेशल बेनिफिट। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे खत्म होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बिजनेस मीनिंग, बिजनेस का टाइप एंड ऑब्जेक्टिव्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ द क्लासिफिकेशन। अब बिजनेस यूनिट्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, टू पार्ट्स, one is industry and the second one is commerce। और इंडस्ट्री को कितने पार्ट्स में कवर अप किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री, थ्री टाइप्स। कॉमर्स, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझो। विल डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, तो आज आप इतना रिविजन करो एंड गो थ्रू योर ट्राई टू गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक्स। ओके, तो थैंक यू क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।